पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं जो पर्चा में लिख के बता देते हैं कि कौन कहाँ से आया है, उसके बारे में कितनी सच्चाई है इस बारे में। लव अफेयर्स होते उसका उद्देश्य क्या होता है? केवल और केवल काम है, लस्ट है और कुछ भी नहीं। तो ऐसा कहा जाता है कि जब प्रेमानंद जी महाराज आते हैं तो उनके आगे राधा मैया चलती है, इसकी क्या कहानी है? भक्तों के दुख में और सामान्य लोगों के जीवन के दुख में अंतर होता है। क्या क्यों गंगा के पानी से नहा लेने से जो पाप है वो धुल जाएंगे? दोस्तों, आज का जो एपिसोड है वो काफ़ी खास होने वाला है क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग हैं जो धर्म को बहुत दिल से मानते हैं, लेकिन आपको पता है उनको धर्म के बारे में जानकारी बिल्कुल भी नहीं है या फिर बहुत थोड़ी सी जानकारी है। आज के हमारे गेस्ट हैं हिज ग्रेस आलोक प्रभु जी, जो कि इस्कॉन से पिछले 11 सालों से जुड़े हुए हैं। आज हम जानेंगे कि क्या धर्म में चमत्कार पॉसिबल है। जैसे हम सबको पता है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जो चमत्कार करते हैं उनको काफी लोग फॉलो भी करते हैं। हम सब प्रेमानंद जी महाराज से भी परिचित हैं कि कैसे उनके ऊपर राधा मैया का आशीर्वाद है और उनके 2 किडनी फेलियर होने के बाद भी उन लोगों से बातें करते हैं, प्रवचन देते हैं और बिल्कुल स्वस्थ हैं। आखिर ये कैसे संभव है? क्या हम गंगा नदी में नहा के अपना पाप धो सकते हैं? उसके पीछे क्या कहानी है? आज हम जानेंगे कि वाकई में प्रेम होता क्या है और धर्म के बारे में जानकारी रखना कितना जरूरी है हम सब के लिए। तो चलिए दोस्तों, आज का कन्वर्सेशन हम शुरू करते हैं। प्रभु जी, जो मेरा पहला प्रश्न ये है कि जो आम इंसान है, जो नॉर्मल बंदा है, जॉब करता है, मजदूर है, उनको धर्म के बारे में जानना कितना जरूरी है? वो कितना मदद करेगा उनके डेली लाइफ में? देखिए, स्पेशली जो मनुष्य जाति है ना, हर मनुष्य के लिए बहुत आवश्यक है धर्म का अनुरूप अपना जीवन जीना। अदरवाइज हम में और पशु में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं रह जाता। इसलिए स्पेशली महाभारत में बताया गया है, आहार निद्रा भय मैथुन सामान्य एतत् पशुभिर नरानाम धर्मो हितेशो अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समाना। इट मीन्स आहार निद्रा भय मैथुन, सोना, भोजन पाना, अपनी आवश्यकताएं, इंद्रिय आवश्यकताएं इत्यादि पूरा करना और साथ ही साथ अपनी रक्षा करना, ये सारा जो है सेम है, कॉमन है मनुष्यों और पशुओं में। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट इज धर्म। जब तक हम लोग धर्म के अनुरूप अपना जीवन यापन नहीं करते, हम लोग पशु से बेहतर नहीं हो सकते। तो हर किसी के लिए चाहिए कि धर्म के अनुसार अपना जीवन यापन करे। और वो कैसे अपने आप को थोड़ा धार्मिक बना सकता है, धर्म के बारे में जान सकता है? देखिए, धर्म को ऐसी वस्तु नहीं है ना जिसके लिए आप रोड साइड किसी भी व्यक्ति से आप सीख सकते हैं। जैसे आजकल कोई भी व्यक्ति शिक्षा देने के लिए बहुत आतुर है। जैसे कहते हैं दुनिया का सबसे आसान काम है ज्ञान देना और इस पे चलना इट्स वेरी डिफिकल्ट। सही बात है। तो धर्म के विषय में अगर हम सीखना चाहते हैं तो गुरु, साधु, शास्त्र, जो ये 3 पैरामीटर्स है या फिर 3 स्रोत है जहां से हमें स्वीकार करना चाहिए। और स्पेशली जो शास्त्र है, क्योंकि गुरु और साधु भी शास्त्र के अनुरूप ही बोलते हैं। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रेणितम, कि धर्म को ऐसी वस्तु नहीं जिसके विषय में कोई भी रैंडमली बता सकता है। वो स्वयं भगवान ग्रंथों के माध्यम से शिक्षा हमें देते हैं। तो अगर हमें सच में धार्मिक बनना है, जेन्युइनली धार्मिक बनना है, सिर्फ बाहर से धार्मिक बनने से कुछ बात बनने वाली नहीं है। सो इफ यू वांट टू बिकम जेन्युइनली रिलीजियस और स्पिरिचुअल पर्सन, वी नीड टू गो थ्रू स्क्रिप्चर्स। शास्त्रों का हमें आश्रय लेना पड़ेगा। स्पेशली शास्त्र बहुत सारे, एज यू नो, सनातन धर्म की सबसे खूबसूरती है कि यहाँ पर 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद, बहुत कुछ है जानने समझने के लिए। बट कलयुग के लोगों से उतनी अपेक्षा नहीं की जाती कि इतने सारे ग्रंथ पढ़ पाएंगे। कम से कम वेदों का सार जो भगवत गीता है उसको ही पढ़ ले तो अच्छे से धर्म के रास्ते पर चल करके भगवत भक्ति या भगवत प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। ओके। आज हम देखते हैं कि जैसे मुस्लिम लोगों में नॉर्मली मैंने देखा है कि वो लोग 5-5 बार नमाज पढ़ते हैं। और 5 बार तो आप छोड़ो, मेरे ऑफिस में भी कई सारे एम्प्लॉयज हैं, वो कुछ भी हो जाए फ्राइडे का जो उनका नमाज है वो नहीं छोड़ते हैं, जुम्मे की। लेकिन हिंदू लोगों में प्रभु जी इतना अपने धर्म को लेकर जागरूकता नहीं है, मंदिर जाना इतना नॉर्मल सी बात नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है? ये जो आपका ऑब्जर्वेशन है बहुत ही जेन्युइन है कि जो मुस्लिम्स हैं वो मस्जिद जाते हैं, जो हमारे क्रिश्चियन लोग हैं वो चर्च जाते हैं। लेकिन ये बहुत ही कॉमन है कि जो सनातन धर्म के लोग उतना मंदिर फ्रिक्वेंटली नहीं जाते। तो ऑफकोर्स इसका भी सेम कारण है कि उनको धर्म में उतनी श्रद्धा नहीं है। और स्पेशली इसमें एक और कारण मैं देखता हूँ कि मंदिर का मूल उद्देश्य होता है, श्रील प्रभुपाद जी बताया करते थे, मंदिर का मूल उद्देश्य लोगों को धर्म के विषय में शिक्षा देना, शास्त्रों के आधार पर। आज आप देखते हो मोस्टली सनातन धर्म के मंदिरों की स्थिति ऐसी है कि वहाँ के जो पुजारी हैं थोड़ा बहुत मूर्ति के विग्रह की सेवा करते हैं। जो बाहर से लोग आते हैं मुखुदाना मिश्री चढ़ाए, अगरबत्ती दिखाए और चले गए, लेकिन उनको शास्त्रीय ज्ञान नहीं मिलता। इस कारण से धर्म में जो श्रद्धा होनी चाहिए वो उनमें
नहीं नहीं है। है। इसलिए शिल प्रभुपाद ने जो विशेष करके हमें इस्कॉन संस्था दिया है ना, इसमें मंदिर जो है एक विशेष पर्पस से बनाए गए हैं। यहाँ पर आओगे तो आपको गीता के, भागवत के सो मेनी क्लासेस आपको मिल जाएंगे, जिनके माध्यम से हम सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और अपना जीवन बदल सकते हैं। इसलिए आप देखोगे इस्कॉन टेम्पल्स में इतने सारे लोग रेगुलर फ्रिक्वेंटली आते हैं। संडे को पूरा खचाखच टेम्पल हॉल भरा रहता है। तो जितना लोग धर्म को पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे, और सनातन धर्म तो इतना गूढ़ है, इतना डीप है कि इसके अगर कोई जितना अंदर भीतर उतरने का प्रयास करेगा, उसको मंदिरों में उतना ही आकर्षण, भक्तों से उतना ही आकर्षण बढ़ता चला जाएगा। ठीक है प्रभु जी, मैं थोड़ा रिसर्च कर रहा था आने से पहले, तो हमें 2 शब्द ऐसे मिले जो थोड़े से बहुत अटपटे से लगे, सिद्धि और साधना। इनमें क्या अंतर है? देखिए, साधना जो है ना, दैट इज द वे, जर्नी, जो आपका प्रैक्टिस है ना, जो प्रोसेस है, दैट इज साधना। और सिद्धि क्या है? सिद्धि भी एक्चुअली रियल परफेक्शन नहीं है। जैसे कि अगर मैं कृष्णा कॉन्शियसनेस की दृष्टि से बताऊं, तो जो भगवत प्रेम है, दैट इज द टॉप मोस्ट ऑब्जेक्ट, वो प्राप्त करना है, दैट इज गोल। और उसके लिए प्रोसेस बताए गए हैं, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, वंदन, भगवान का नाम जप करना, भक्तों की संगति करना, ग्रंथ इत्यादि पढ़ना, तो ये सभी क्या आते हैं? साधना में आते हैं। तो टॉप मोस्ट सिद्धि क्या है? वो भगवत प्रेम प्राप्त करना है। अच्छा है ना। लेकिन जो जनरली सिद्धि का मतलब होता है, जैसे आपने सुना होगा, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवरदीन जानकी माता। तो हनुमान जी को बताया जाता है उनके पास 8 सिद्धियां हैं। तो लघिमा, अनिमा, वशिता, प्राप्ति, इस प्रकार से सिद्धियां होती हैं, जिनका अलग अलग पर्पस होता है। जैसे अपने साइज को छोटा या बड़ा कर लेना, है ना, हवा से हल्का हो जाना। तो एज पर नीड जो एक्वायर करना क्वालिटी, उसको सिद्धि बोलते हैं। लेकिन जो विधि है जिसके माध्यम से आप टॉप मोस्ट गोल प्राप्त करते हैं, दैट इज साधना। सो द प्रोसेस एंड द प्रैक्टिस इज साधना, एंड द गोल इज कृष्ण प्रेम, एंड बीच बीच में कुछ कुछ बाई प्रोडक्ट्स जो हमें मिलते हैं, दैट इज सिद्धि। ओके। और जैसे मुझे आपके बारे में पता है कि आपने बीटेक किया हुआ है, तो आपने वो माया वाली जिंदगी भी जी है, देखी है आपने, जो अभी बहुत लोग जी रहे हैं। पर आपने उसको छोड़ के आप इस्कॉन में आए, आपने एक ब्रह्मचर्य वाला जीवन शुरू किया। आपको सबसे ज्यादा क्या अंतर दिखता है दोनों जीवन में, एक ब्रह्मचर्य वाला और एक वो वाला जीवन? देखिए, ऑफ कोर्स आसमान जमीन का अंतर है एक प्रकार से देखा जाए तो। जो भौतिक जीवन या फिर मेटलिस्टिक लाइफ है, उसमें आप देखोगे सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड लाइफ है, उसमें भगवान, भक्ति, धर्म, अध्यात्म कुछ भी नहीं है। तो ब्रह्मचर्य का मतलब होता ब्रह्म इति चरति। जब तक आपका चिंतन भगवत चिंतन नहीं होगा, तब तक ब्रह्मचर्य का मतलब फुलफिल नहीं हो सकता। ये केवल बाय फोर्स नहीं है कि हम अपने सेक्सुअल डिजायर को क्या करें, कंट्रोल करें, ये ब्रह्मचर्य नहीं है ना। हाँ, बहुत लोगों का ये मिसकॉन्सेप्शन होता है कि सिर्फ अगर सीमन रिटेन कर लेने से या सेक्सुअल चीजों से दूर हो जाने को ही ब्रह्मचर्य कहते हैं। वो कितना ये एक एस्पेक्ट है, क्योंकि ब्रह्मचर्य में जो 8 चीजें बताई गई हैं, ये चीजें नहीं करनी है। उसमें जो 7 है ना, मेंटल लेवल पर क्या है, सेक्सुअल इंटीमेसी के रिगार्डिंग है, एंड द 8th वन इज फिजिकली इन्वॉल्व होना है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, ब्रह्मचर्य एक तप या वैराग्य जैसा चीज है, जिसको इंद्रिय वस्तुओं से या भोग वस्तुओं से वैराग्य तभी होता है जिसके पास हायर टेस्ट होता है। तो भक्ति के पुत्र बताए जाते हैं ज्ञान और वैराग्य। जैसे कोई व्यक्ति भक्ति में रत होता है ना, उसको स्वाभाविक रूप से ज्ञान भी प्राप्त होता है, और जो ऐसी चीजें जो हमारे लिए उचित नहीं है, उससे वैराग्य प्राप्त होता है। तो इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं से सर्वथा शून्य होकर के भगवत चिंतन, भगवत विमुख होकर के भगवान का भजन करना, दैट इज द परफेक्ट वे फॉर ब्रह्मचर्य। अदरवाइज केवल फोर्सफुल होगा। बाहर से हम ब्रह्मचर्य की बातें कर रहे हैं, दैट बट इनसाइड देयर विल बी नो सच कंटिन्यूएशन। इसीलिए भगवान का भजन करना बहुत आवश्यक है, तभी ब्रह्मचर्य। तो क्या बिना ब्रह्मचर्य के रहे हम एक अच्छा भक्त बन सकते हैं? नो, नॉट रियली क्योंकि प्योरिटी इज रिक्वायर्ड, है ना। मेंटल प्योरिटी, इंटरनल प्योरिटी इज रिक्वायर्ड। अगर हम स्त्रियों को, माताओं को भोग की दृष्टि से देख रहे हैं, या फिर भोग इच्छा हमारे अंदर है, तो हम भगवान की भक्ति में कैसे लगेंगे? भगवान की भक्ति का मतलब है सेवा की इच्छा। जैसे संसार में हमारे आने का मूल कारण है कि हम सभी भोगी हैं, वी वांट टू एंजॉय मोर एंड मोर। और से भक्ति का मार्ग क्या है? हम भोग के लिए नहीं आए, हम सेवा के लिए आए हैं। तो ये भौतिक क्रिएशन जो है इसी पर्पस से हुआ है कि हमारी जो भोग बुद्धि है उसको सेवा बुद्धि की तरफ परिणत किया जाए, और भक्ति का ही मार्ग है। तो इसलिए अगर हम भगवान की तरफ बढ़ना चाहते तो धीरे धीरे हमारा सांसारिक आकर्षण जो है या फिर भोग बुद्धि घटनी चाहिए, मेटल फीवर घटना चाहिए। तो उसके लिए ब्रह्मचर्य जो है आवश्यक है। ठीक है। और ब्रह्मचर्य में क्या जो मांस मदिरा जो लेते हैं, क्या ये भी ब्रह्मचर्य में आता है? मतलब अगर हम इसको लेते हैं और बाकी चीजों को फॉलो कर रहे हैं, तो क्या वो ब्रह्मचर्य में आएगा? देखिए, ब्रह्मचर्य एक तो सिंपल सी बात है, जो ब्रह्म के स्तर पर हो या ब्रह्म चिंतन करता हो, भगवत चिंतन करता हो, वो मांस इत्यादि भक्षण करेगा ही नहीं। क्योंकि धर्म के 4 स्तंभ हैं, सत्य, तप, दया, शौच। और दया धर्म का मूल है।
बेसिक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर एक प्रकार देखा जाए, दया धर्म का मूल है। और दया रूपी जो पिलर है वो टूटता है कैसे? जब हम लोग मांस भक्षण करते हैं। अगर हम जीवों पर दया नहीं दिखा पा रहे हैं, सो हाउ वी कैन एक्सपेक्ट कि भगवान के दया के पात्र हम बन जाएंगे? जो हम देते वही हमें प्राप्त होता है ना। तो अगर हम जीवों पर दया दिखाएंगे तो भी हमें भगवान की, साधु की, गुरु की, हर किसी की कृपा प्राप्त होती है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम धर्म का पालन करें और मांस भक्षण इत्यादि से सर्वथा शून्य रहें। रोज जितना हमको पता है, आपको 7-8 साल से तो कम नहीं हुआ है। लगभग 8 years, I think 10-11 years। तो जब आपने फैसला लिया था ये इस्कॉन से जोड़ने का और एक ब्रह्मचर्य अपनाने का, तो इस फैसले के पीछे क्या वजह रही आपकी? मेरे दिमाग में एक ही प्रश्न आता था, मैं आपको जनरली बताऊं आध्यात्म के मार्ग में आने का, कि मैं जब सोचता था ना कि मैं संसार में आया क्यों, और जब मुझे दिखता था कि अनंत कोटि ब्रह्मांड में इनफाइनाइट गैलेक्सी, इनफाइनाइट प्लैनेट, इनफाइनाइट मीटियर, मीटियोराइट, एस्टेरॉइड, सब कुछ है। बहुत विशाल ब्रह्मांड है। उस पर एक छोटा सा धरती है, गोला, और उस पर इतने करोड़ों अरबों खरबों लोग जी रहे हैं। तो मन में आता था कि ये सिर्फ पर्पस तो ये नहीं हो सकता है ना। पर्पस ये नहीं हो सकता कि बस खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, ऐश कर रहे हैं और मर जा रहे हैं। सो देयर विल बी सम अल्टीरियर पर्पस, कुछ हायर पर्पस अवश्य होगा। ये नीड हो सकता है, खाना पीना, सोना इत्यादि, धन कमाना, रिश्ते नाते, दुनियादारी, ये नीड्स हो सकते हैं, बट स्पिरिचुअल पर्पस या फिर रियल पर्पस ह्यूमन लाइफ का नहीं हो सकता। तो इस उद्देश्य से मैंने ग्रंथ इत्यादि पढ़ना प्रारंभ किया, और बहुत कृपा है शिला प्रभुपाद जी की विशेषकर, और जितने भी संत हैं जिनके माध्यम से मैंने सीखा, एंड स्पेशली शिला प्रभुपाद जी का, मेरे गुरु महाराज शिला गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज की विशेष कृपा के कारण मैं इस्कॉन में धीरे धीरे भक्ति एवं प्रगति करता चला गया। और मैं इसी से रियली आई एम सुपर हैप्पी, क्योंकि ये जो है दैट इज रियल सक्सेस ऑफ लाइफ। एंड आई जस्ट रियली विश कि जो भी व्यक्ति समहाउ देयर स्पिरिचुअली सिंसियर है, उसको शिला प्रभुपाद जी का आश्रय प्राप्त हो, उनके ग्रंथों का आश्रय प्राप्त हो, उसको भगवान की भक्ति प्राप्त हो। ये प्रभु जी का कृपा ही आपके ऊपर कि आपको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हुआ। क्योंकि बहुत लोग हैं जो चीज़ों से गो थ्रू होते हैं, जो देखते हैं, संसार में रहते हैं, दुख भी काटते हैं, लेकिन कभी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नहीं होता है कि हम इतने बड़े संसार में हम यहाँ पे आए, हमारा क्या मोटो होगा, हमारा क्या एम होगा यहाँ पे आने का। तो ये प्रभु जी का आपके ऊपर कृपा ही है। एंड इसमें एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा। देखिए, एवरीवन हैज़ देयर ओन जर्नी। जो भी आज दुख पा रहे हैं ना, एक्चुअली संसार दुखालय है। यहाँ स्पेशली दुख मिलेगा आपको, जैसे कि भोजनालय में भोजन मिलता है, पुस्तकालय में पुस्तक मिलता है, उसी प्रकार से दुखालय में क्या मिलेगा? दुख मिलेगा। और ये दुख ही क्या करता है ना, वो जेन्युइन प्रश्न पूछने के लिए हमें एक प्रकार से पुश करता है। मान लीजिए हमारे जीवन में केवल सुख हो, तो हम ऐसे प्रश्न नहीं पूछते, हम कौन है, कहाँ से आए हैं, क्या पर्पस है। लेकिन जब दुख आता है ना, तो हमारे अंदर से ऐसे प्रश्न, तभी ये क्वेश्चंस आते हैं। तो था तो ब्रह्म जिज्ञासा, जो मनुष्य जीवन का एक प्रकार से लक्षण बताया गया है, उसके लिए आवश्यक है दुख होना, जो कि हमें मिल रहा है। सो एवरीवन इज ऑन देयर वे टू समहाउ दे आस्क दिस क्वेश्चन, हु एम आई। भक्ति लाइफ में भी दुख मिलता है? भक्ति लाइफ में दुख आता भी है तो भगवत विधान से आता है। जिसमें भगवान के जितने भक्त हुए, हर किसी के जीवन में दुख आया है, लेकिन इसका पर्पस क्या होता है? हमें और प्यूरिफाई करना चाहते हैं, जैसे समर्पण बढ़ाना चाहते हैं। जब हमारे जीवन में दुख आता है तो हम किसका आश्रय लेते हैं? भगवान का आश्रय लेते हैं। तो एक प्रकार से भगवान की स्पेशल व्यवस्था होती है। भक्तों के दुख में और सामान्य लोगों के जीवन के दुख में अंतर होता है। क्या अंतर? सामान्य जीवन के जो लोग हैं, उनका दुख उनके प्रारब्ध कर्मों के अनुसार होता है। उनके जो भी बुरे कर्म होंगे उसके अनुसार उनको दुख मिलता है। लेकिन भक्तों के जीवन में जो भी दुख आते हैं, भगवान की स्पेशल इंटरफेरेंस, भगवत व्यवस्था से आती है, ताकि धीरे धीरे उसका आश्रय और भी भगवान की तरफ मजबूत होता चला जाए। प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि आपका ये भक्ति मार्ग पे आए हुए आपको 10-11 साल हो गए, एंड ऑफ कोर्स उससे पहले भी आपका इंटरेस्ट रहा होगा, आप कहीं ना कहीं मंदिर आना जाना तो रहा होगा, पर ऑफिशियली अगर कहा जाए कि आप आए 10-11 साल हो गया, इन 10-11 सालों के अंतराल में कभी आपको ऐसा महसूस हुआ कि हाँ वाकई में भगवान है? ऑलवेज प्रेजेंस। एक्चुअली देखिए, भगवान जो है ना, कहानी आप सुनाना चाहेंगे छोटी सी, कभी आपको ऐसा एहसास हुआ हो, आप बहुत परेशान हो या कुछ ऐसा हो कि निकल नहीं पाएंगे आप उस सिचुएशन से, लेकिन निकल गए हो, कुछ ऐसा हुआ? ऐसा एक दो नहीं, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट है। देखिए, मैं चमत्कार के विषय में नहीं बोलूंगा कि ऐसा कुछ अचानक से हो गया, बिकॉज जनरली क्या है, चमत्कार की दृष्टि से अगर कोई भक्ति का मार्ग ले तो दैट्स नॉट गुड, वो एक बहुत चीप माना जाता है। ये समझना चाहिए कि भगवान की कृपा का एक प्रकार से शास्त्रों के अनुसार, मैंने आपको बताया कि हमें शास्त्रों के अनुसार चलना चाहिए, है ना। तो शास्त्रों में बताया गया है कि अगर भगवान की कृपा किसी पर विशेष रूप से होती है ना, उसे भगवत भक्तों की संगति मिलती है। और मैंने देखा है कि जब मैं भक्तों से दूर था और मेरे हृदय में इच्छा थी कि मुझे समहोदर परम उद्देश्य को प्राप्त करना है, तो धीरे धीरे मुझे भक्तों का संग मिलने लग गया। और भक्तों के संग में आने के बाद मैंने देखा है मेरा जीवन पूरा बदला है। जो टोटली लाइफ था, टर्मोइल लाइफ था, बहुत ही अप डाउन वाला लाइफ था, बहुत स्टेबल एंड बहुत ही पीसफुल, जॉयफुल लाइफ हो गया है भक्तों के संग के कारण।
तो दैट इज द रियल ब्लेसिंग जो मुझे स्पेशली भक्ति में आने के बाद, भगवान का आश्रय लेने के बाद प्राप्त हुआ है। चमत्कार की आपने बात की अभी हाँ इससे जी। पहले वाले प्रश्न में, तो क्या हिंदू धर्म में चमत्कार होते हैं? जैसे कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं जो जी। पर्चा में लिख के बता देते हैं कि कौन कहाँ से आया है, उसके बारे में कितनी सच्चाई है इस बारे में? वेल, सनातन धर्म में जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, सिद्धियां होती हैं, तो हर प्रकार की चीजें हैं इस संसार हाँ। में। आप जो भी चीज सोच पा रहे हो आप प्राप्त कर सकते हो, सिद्धियां भी प्राप्त हो सकती है, लेकिन उसके लिए उस प्रकार का साधना करना होता है। लेकिन उसको, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, कि वो उद्देश्य नहीं हमारा कि हम चमत्कारों के माध्यम से लोगों को अट्रैक्ट करें। चमत्कार को नमस्कार जो करने वाली बात है उससे हाईएस्ट जो ऑब्जेक्ट है वो फुलफिल नहीं हो पाता। इसलिए मोस्टली आप देखोगे, ऑफकोर्स जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं वो धार्मिक हैं, सनातन धर्म के लिए बहुत कुछ कर भी रहे हैं, लेकिन उन्होंने खुद ही एक वीडियो में बोला है कि श्रील प्रभुपाद जी ने क्या किया, डायरेक्ट भक्ति दी है सबको। तो चमत्कार दिखाना एक प्रकार से इनडायरेक्ट वे है लोगों को धर्म की ओर लाने का, और डायरेक्ट वे क्या है, भगवान की शुद्ध भक्ति जो श्रील प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व भर में इसका प्रचार प्रसार किया है। अब जैसे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी की बात हुई, ठीक है, एक प्रेमानंद जी महाराज है जी, और इसका इस्कॉन हो गया जी। सभी लोगों का जो मेन मूल पर्पज यही होता है कि भक्तों का प्रगति करना, लोगों को सही रास्ते पे चलाना। कितना अलग है सबके रास्ते? जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ जो है इनडायरेक्ट स्टेप्स हैं, जैसे धीरेन्द्र शास्त्री जी जादू के माध्यम से, चमत्कार के माध्यम से लोगों की छोटी मोटी आवश्यकताएं पूरा करके उनको भगवान में श्रद्धा विकसित कराते हैं। और जो प्रेमानंद बाबा जी हैं, महाराज जी हैं, वो ब्रजवासी हैं, रसिक संत हैं, वो भगवान की भक्ति के लिए प्रेरित करते हैं, डायरेक्ट, है ना। उसी प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी जो शुद्ध भक्त है भगवान के, उन्हें पूरे विश्व भर में शुद्ध भक्ति डायरेक्ट दिया है। तो इनडायरेक्ट मेथड से क्या होता है, हमारा समय, शक्ति, सामर्थ्य एक प्रकार से बर्बाद होता चला जाता है। मनुष्य जीवन ऑलरेडी बहुत छोटा है ना। इस छोटे जीवन में हम अगर बहुत चीजों पर ध्यान लगाएंगे तो जो रियल ऑब्जेक्ट है, रियल गोल है, वो फुलफिल नहीं हो पाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है क्या कि हम जो कृष्ण प्रेम, कृष्ण भक्ति है, जो ह्यूमन लाइफ का एकमात्र उद्देश्य है, उस पर डायरेक्टली एंगेज हो जाए। और प्रमाणिक संतों का उद्देश्य यही होता है कि जीवात्मा को डायरेक्टली भगवत भक्ति में रत कर देना। तो मैं अपने आसपास देखता हूँ कि हिंदू जो होते हैं, सनातन धर्म के लोग, वो कई तरह के होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो पूरी तरीके से नॉनवेज नहीं खाते, वेजिटेरियन होते हैं। कुछ लोग कहते हैं मैं सिर्फ मंगलवार को नहीं खाता हूँ, भाई बाकी दिन खाता हूँ। कुछ लोग कहते हैं मैं ट्यूसडे और सैटरडे को नहीं खाता हूँ। तो प्रभु जी, ये क्या है, ये एक परंपरा है या फिर एक मिथ है? इसमें कितनी सच्चाई है? वेल, ये जो भी है एटलीस्ट ये उससे अच्छा है जो डेली खाते हैं। पहली बात तो ये बोलना चाहूंगा। एक्चुअली होता है क्या, शास्त्र जो है ना इस प्रकार से वर्णित है या फिर इस प्रकार से लिखे गए हैं कि अगर कोई व्यक्ति पापी है ना तो एक बार में पूरा प्योरीफाई नहीं हो सकता। उसको ग्रेजुअली प्योरिफिकेशन का मेथड, जैसे को मान लीजिए सिगरेट पीता है, चेन स्मोकर है, दिन में 40 सिगरेट 20 सिगरेट पीता है, जो भी पीता है, तो उसको एक बार बोलो कि छोड़ दो तो छोड़ नहीं सकता। उसको बोला जाता है पहले एक कम पियो, है ना, ऐसे से करके छोड़ता है। तो उसी प्रकार से जो लोग रेगुलर नॉन वेज खाते हैं, मांस भक्षण करते हैं, उनके लिए कुछ कुछ जैसे मंगलवार हो गया, है ना, हनुमान जी का वार हो गया, उसी प्रकार से अलग अलग दिन करके जिनमें जिनकी श्रद्धा हो तो अनुरूप उस दिन वो नहीं खाते हैं। इसका मूल उद्देश्य क्या है, धीरे 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 करके, जैसे कि पहले सप्ताह के कुछ दिन नहीं खाए, है ना, फिर सावन में नहीं खाए, फिर इस प्रकार से कार्तिक में ना खाए, नवरात्र में ना खाए, ऐसे करते करते पूरे तरीके से छोड़ दे, ये उद्देश्य है। लेकिन होता यहाँ उल्टा है। जैसे मान लीजिए पूरे सावन नहीं खाए तो सावन खत्म होते ही मुर्गों की शामत आ जाती है और बोलते हैं अरे अच्छा होता है, मेरे को रोज खा लेते, उसके बाद पूरे सावन का बदला ले रहे हैं आप। तो ये जो पर्पस है यहाँ फेल हो गया, नियमाग्रह पर्पस फेल हो गया। पर्पस था धीरे धीरे इस भोग की इच्छा से, मांस भक्षण से ऊपर उठना ग्रेजुअली। लेकिन हमने क्या किया, एक महीना या फिर 1-2 दिन नहीं खाया, तीसरे दिन बहुत दबा करके खा लिया। तो पर्पस जो है फुलफिल होने की बजाय पर्पस कई बार क्या हो जा रहा है, अनफुलफिल रह जा रहा है। इस पर थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है कि क्यों ऐसा बताया गया है कि इस दिन नहीं खाना है। प्रभु जी, जैसे हमें पता है, पूरी दुनिया को पता है कि राधा और कृष्ण के जो प्रेम की एग्जाम्पल है वो हर जगह उनका एग्जाम्पल दिया जाता है। और एक जो आज का प्रेम है, कितना अंतर है, और प्रेम की शुद्धता को आप कैसे डिफाइन करोगे कि असल में प्रेम है क्या? से कहा जाता है ना, लव एंड रिलीजन आर द 2 मोस्ट यूज्ड बट लीस्ट अंडरस्टूड वर्ड्स। ऐसे जो शब्द है ना, प्रेम और धर्म, ये बहुत ज्यादा यूज तो किए जाते हैं लेकिन इसकी समझ बहुत कम लोगों को होती है। तो अगर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो बताया जाता है, आत्मेंद्र प्रीतिवांछा तारे बलि काम, कृष्णेंद्र प्रीतिवांछा धरे प्रेम नाम। जब भगवान के लिए हम कुछ करते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए कुछ कार्य करते हैं, दैट इज प्रेम। और जो भी हम अपने लिए करते हैं, दैट इज काम। तो इसमें बहुत कुछ अंतर करने की आवश्यकता नहीं है। आप भी समझ रहे कि संसार में जो तथा कथित लव अफेयर्स होते हैं उसका उद्देश्य क्या होता है, केवल और केवल खुद को संतुष्ट करना, सेल्फिश पर्पस, सेल्फिश रीजंस। वहां केवल और केवल काम है, लस्ट है और कुछ भी
नहीं है। प्रेम का मतलब है भगवान की प्रेममयी सेवा, भगवान की सेवा। और जहां तक बात है श्रीमती राधिका की, तो भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न है वो, है ना। तो जो हम लोग इसका एक प्रकार से कंसेप्शन हमने बना रखा है कि राधा कृष्ण और हम भी संसार में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनेंगे या पति पत्नी बनेंगे तो राधा कृष्ण बन जाएंगे, ये सिंपली एक प्रकार का फॉल्स एजेंडा है, या फिर ज्ञान का अभाव के कारण लोग ऐसा रिलेट करते हैं। ये संसार में वास्तविक प्रेम नहीं असल में वो डीप में जाएंगे तो ऐसा कुछ नहीं है। वो ऊपर ही ऊपर, जैसे राधा कृष्ण, जैसे मैंने एक और चीज देखा है कि ब्रिज में भी मैं गया था, कपल्स वहाँ पे बहुत गए थे कि भाई हम प्रेम करते हैं तो चलो राधा रानी के मंदिर पे, तो उस प्रेम में और उस प्रेम में तो बहुत अंतर है। जैसा मैंने आपको बताया वो काम है, और प्रेम जो है श्रीमती राधिका का भगवान श्री कृष्ण के प्रति बहुत ज्यादा है, भक्तों का भगवान के प्रति प्रेम होता है, और गोपियों प्रेम की ध्वजा है। श्रीमती राधिका द टॉप मोस्ट डिवोटी है ना, तो जो कि बिल्कुल कृष्ण से अभिन्न है। तो उनकी तो स्थिति बहुत अलग है, लेकिन सामान्यतः संसार के लोग उस चीज को नहीं समझ पाते, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग वो रिलेट करने लग जाते हैं, है ना। तो इसमें कोई रिलेशन नहीं है संसार के जीवों के, स्त्री पुरुष के तथाकथित भौतिक आकर्षणों का, है ना, फेक लव का, लस्ट का, भगवत प्रेम, शुद्ध भगवत प्रेम से कोई रिलेशन या फिर कोई कंपैरिजन नहीं है। बस ये कि इस काम को हम क्या कर सकते हैं, भक्ति के माध्यम से प्रेम में परिणत कर सकते हैं, वही करने का प्रयास करना चाहिए। प्रभु, जैसे मैंने सुना है कि जो मणिकर्णिका घाट है बनारस में, ऐसा बोला जाता है कि अगर वहाँ पे किसी का अगर लाश जलता है तो उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो धर्म को और मोक्ष को आप कैसे देखते हैं, इसको कैसे आप डिफाइन करोगे? देखिए, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं, एंड भक्ति इज टॉप मोस्ट, पंचम पुरुषार्थ इसको बताया गया है। तो मोक्ष का मतलब होता है जन्म मृत्यु के सागर से मुक्त हो जाना, बार बार इस संसार में नहीं आना। तो ऑफ कोर्स अगर कोई समझदार व्यक्ति होगा उसको जरूर पाना चाहेगा, क्योंकि संसार दुखालय है, जैसे मैंने को बताया। तो कोई भी सेन पर्सन होगा क्या चाहेगा, दोबारा संसार में नहीं आना, मोक्ष पाना, है ना। अब जहां तक बात है मणिकर्णिका घाट की, तो स्पेशली वाराणसी में घाट में जो बताया जाता है कि भगवान शिव का निवास स्थान होता है, और भगवान शिव क्या करते हैं, जब भी कोई व्यक्ति मरता है उसे कान में जाकर के बोलते हैं राम राम। तो राम नाम का उच्चारण करने मात्र से भगवान शिव, जो कि परम वैष्णव हैं, जो जीव जिसने शरीर त्यागा है, उसको क्या मुक्ति प्रदान करते हैं। प्रभु, धर्म और कर्म का आपस में क्या रिश्ता है? धर्म और कर्म और दोनों कैसे अलग हैं, या अगर एक हैं तो कैसे एक हैं? देखिए, धर्म जो है ना, अगर शास्त्रों की दृष्टि से देखा जाए, तो कर्म जो हुआ, जो कि हम कार्य कर रहे हैं, अब उसमें या तो आप धर्म के अनुसार कर सकते हैं, या धर्म के बिना कर सकते हैं, या फिर उसको अधर्म बोल सकते हैं, ना। तो कार्य तो हो, कर्म तो हो गया हमारा एक्टिविटीज, जो कार्य हम करते हैं, और धर्म वो चेतना है, वो इंटेंशन है जिसके माध्यम से हमें कर्म करना चाहिए। अदरवाइज बिना धर्म के जो कर्म होगा वो हमें बांधता है, और धर्म युक्त कर्म हमें मुक्ति प्रदान करता है। इसलिए बिना धर्म के सम्मिश्रण के, बिना धर्म के ज्ञान के कर्म करना, दैट इज पशु। कोई एक एग्जांपल देके आप बताओ धर्म और कर्म का। जैसे कि मैंने आपको ये बताया कि मनुष्य जीवन का जो मूल उद्देश्य भगवान की सेवा करना है, ठीक है, वो क्या है, धर्म है या कर्म है? टॉप मोस्ट धर्म है, श्रीमद् भागवत में बताया गया है। कर्म क्या होगा, आप समझे नहीं। देखिए, कर्म जो है वो हमारे कार्य है, है ना, और धर्म है उसका कारण, या फिर जो उद्देश्य, या फिर उसका इंटेंशन, चेतना। तो कुछ ना कुछ कार्य तो हम सभी संसार में कर ही रहे हैं, लेकिन कोई धर्म के ज्ञान के साथ कर रहा है, कोई बिना धर्म के ज्ञान के साथ कर रहा है, ज्ञानता में कर रहा है। तो एक ही कार्य हो सकता है, दिखने में पता ना चले, लेकिन वो धार्मिक है अधार्मिक है, उसका जज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति जॉब कर रहा है, है ना, अर्न करता है, अच्छा अर्न करता है, उस आय को क्या करता है, वो धार्मिक कार्य में लगाता है, भगवान की सेवा में, ग्रंथों के प्रचार तो में, उसका कर्म ही धर्म हो जाएगा। जी। अदरवाइज क्या करता है, वही कर्म उसके बंधन का कारण बन जाता है। उसको इंद्रिय तृप्ति में लगाएगा, एंजॉय करेगा, पैसों को बर्बाद करेगा, है ना, वुमेन एंड वाइन में लगाएगा, उस प्रकार से उसके लिए बंधन का मार्ग बन जाता है। जैसे एक कहावत है कि जो होगा अच्छा होगा, या जो होने वाला होगा वो कोई रोक थोड़ी पाएगा, और ये कह के लोग गलत काम भी करते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? हाँ जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि लोग अक्सर बोलते हैं जो होता अच्छे के लिए ही होता है। तो रियलिटी तो यही है कि जो होता अच्छे के लिए ही होता है, लेकिन हमें समझना है ना कि अच्छा क्या है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति टीवी, फ्रिज, है ना, या फिर अपने लिए अच्छा घर, अच्छी पत्नी चाह रहा है, तो उसको लगता है वो मेरे लिए अच्छा है। और भगवान सच में अच्छा करना चाहते हैं, और भगवान की नजर में अच्छा क्या है कि ये जीव जो अनादि काल से संसार में भ्रमण कर रहा है, भटक रहा है, बिना मेरे धाम को आने के बजाय संसार में यहाँ वहाँ रमन कर रहा है, उसको अपनी ओर बुलाना।
तो भगवान की नजर में अच्छा क्या है कि एक जीव दोबारा भक्ति में रत होकर के उनको प्राप्त करे। और सांसारिक व्यक्ति को क्या लगता है, मेरे जो मटेरियल नीड्स है वो पूरी हो जाए तो अच्छा हो जाए। सो होना तो अच्छा ही है, लेकिन भगवान की इच्छा के अनुसार अच्छा होगा। हम जो अपने अपने सो कॉल्ड पैरामीटर्स हमने सेट कर रखे हैं ना, कि ऐसा होगा तो अच्छा, ऐसा होगा तो अच्छा, दैट इज नॉट रियली अच्छा, दैट इज नॉट गुड। वो सेल्फ हमने एक प्रकार से इमेजिनेशन क्रिएट कर रखा है कि हमारे लिए। तो प्रभु जी इस हिसाब से तो एक मर्डरर है जो मर्डर कर रहा है वो भी अच्छा है, क्योंकि जो होता है अच्छे के लिए होता है। जैसे तो मैंने बोला, आपको ऐसा लग रहा है कि वो जो सोच रहा है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है उसमें, और भगवान के जो होता है अच्छे के लिए होता है उसमें अंतर है। पर्पस क्या, देखो सबसे बड़ी बात जहां तक मर्डर की बात है ना, मर्डर कर रहा है, उसके संस्कार है ना, या सबकॉन्शियस माइंड में जैसे उसके इंप्रेशंस पड़े हुए हैं, या पास्ट लाइफ का जो भी कर्म है, प्रारब्ध है, वो फैक्टर्स उसमें इम्प्लीमेंट होते हैं। तो उसको अच्छे से रिलेट करने को मतलब है नहीं, तो कुछ भी करेगा बोले कि मैं अच्छा ही कर रहा हूँ। ठीक है। आज के टाइम में आप देखोगे तो जो बाबा लोग होते हैं वो बेसिकली दो तरह के होते हैं। एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट है कि एक बंदा जिससे लाइफ में कुछ हो नहीं पाया, अब लगता है कि यार कुछ हो नहीं पाएगा मेरे से, पैसा वैसा है नहीं, फैमिली से भी इतना सपोर्ट नहीं, चलो बाबा बन जाते हैं। और एक होते हैं जैसे IIT बाबा टाइप के लोग, कि IIT भी किया बंदा, उसके बाद ऑप्शन था कि वो 12 LPA 24 LPA का जॉब ले सकता था, बट स्टिल ही चोज टू बी अ बाबा। आप इसको कितना इसमें कितनी सच्चाई मानते हैं? देखिए ऑफ कोर्स जो बाबा शब्द है ये लोग समझ भी नहीं समझ पाते। जो स्पिरिचुअल सीकर्स होते हैं वो ऐसे रास्ते को अडॉप्ट करते हैं ना। हाँ। और कोई फेक अपना चोला पहन करके सोचे कि मैं कुछ अपना धन उपार्जन कर लूं, हाँ। तो ऑफ कोर्स उचित नहीं है। धर्म का मार्ग वैसे लोगों के लिए है जो सच में जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं। और जो पढ़े लिखे समझदार लोग हैं ऑफ कोर्स वो ऐसे मार्ग पे आते हैं तो शास्त्रों का अध्ययन अच्छे से कर सकते हैं, है ना। या फिर जो पढ़े लिखे नहीं भी, अगर जेन्युइनली जानना चाहते हैं तो किसी साधु व्यक्ति की संगति में रह करके उनको उचित ज्ञान प्राप्त हो सकता है ना। तो जहां तक IIT बाबा का प्रश्न है, नो डाउट ही इज सिंसियर, बट अनफॉर्चुनेटली उनको उचित रास्ता जो है स्टार्टिंग में एक प्रमाणिक गुरु का आश्रय वैसा नहीं मिल पाया। सो दैट्स वाई वो सीख ही करते रह गए, लेकिन उनको एक जेन्युइन ऑथेंटिक शास्त्र, जेन्युइन ऑथेंटिक गुरु के दिशा निर्देशन में अगर वो बढ़े होते तो काफी अच्छा होता है। जैसे आप देखते हैं इस्कॉन में कितने सारे IIT IIM पास आउट हैं, हाँ, है ना। तो लेकिन वो बाबा नहीं है, वो ऐसे घूम नहीं रहे हैं, वो तो अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे हैं और लेकिन दे आर फुली एंगेज्ड इन कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटीज। बाबा मीन्स क्या होता है, जो भटकते रहे नहीं। बाबा वो जो भटके हुओं को भगवान की सेवा में लगा दे। असली बाबा तो वो हुए ना। तो भगवान के जो भक्त है, आप देखते हो इतने सारे ब्रह्मचारी सैफरन मॉन्क्स मंदिर में रहते हैं, वो संसार में भटके हुए लोगों को भगवान की सेवा में लगा दे, तो वो असली बाबा है। लेकिन जो खुद ही भटक रहे हैं केवल और दूसरों को भगवान की सेवा नहीं लगा पा रहे हैं, व्हाट काइंड ऑफ बाबा दे आर। अच्छा, ऐसा देखा गया कि जैसे हम बाहर क्लब्स जाते हैं, लड़की के पीछे लड़की को घुमाते हैं, ये सब चीजें हैं, ये सब माया बोलते हैं, माया। तो माया में होने के बाद क्या आदमी भटक जाता है, भक्ति से दूर चला जाता है, ऐसा है? हाँ। माया कितना अफेक्ट करती है? ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान, जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो हम सभी संसार में भ्रमण कर रहे हैं मायामय जगत में। माया का मतलब क्या है? कृष्ण को भूलना, कृष्ण को भूल करके भोग इच्छाओं में पड़े रहना, दैट इज माया। कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार। कि कृष्ण सूर्य के समान है और माया क्या है? अंधकार। तो जहां कृष्ण होंगे वहां माया का कोई अधिकार नहीं हो सकता। तो अगर कोई भक्ति के मार्ग पे चलता है तो धीरे धीरे स्वाभाविक रूप से माया से निकलता चला जाता है। लेकिन अगर जब तक वो कृष्ण का आश्रय नहीं लेगा जो सूर्य के समान है, उसी प्रकार से विषय वासनाओं में, स्त्रियों में आसक्त रहेगा, पुरुषों में आसक्त रहेगा, संबंधों में आसक्त रहेगा। सो पर्पस क्या है? मायामय जगत से भगवान के जगत में आना, भगवान की सेवा में लगना। आपको क्या लगता है कि दुनिया का सबसे बड़ा धर्म सनातन धर्म है? अगर है तो फिर क्या ये खतरे में है? एक्चुअली धर्म सनातन धर्म ही है, बाकी सब तो फेथ है। अच्छा, फेथ कैन बी चेंज, धर्म चेंज नहीं हो सकता। जैसे कि चीनी का मिठास को आप उससे छीन नहीं सकते, उसी प्रकार से जीवात्मा का धर्म है सनातन धर्म। और सनातन धर्म का मतलब क्या होता है? जीव का भगवान के प्रति प्रेम, वो बदला नहीं जा सकता। केवल अंतर क्या होता है? ढक जाता है, संसार में आकर के मायामय जगत में ढक जाता है। तो भक्ति के माध्यम से उसको हम क्या करते हैं? उस ढकाव को, उस आवरण को हटाने का प्रयास करते हैं। और जहाँ तक बात है खतरे की, तो उसमें खतरा कहीं कुछ नहीं है। खतरा हमें है क्योंकि हम लोग धर्म के अनुसार जीवन नहीं जीते। अगर हर कोई जो धर्म के अनुसार जीवन जिए, जो खुद को सनातनी मानते हैं या फिर धार्मिक मानते हैं, अगर शास्त्र के अनुसार जीवन जिए तो कोई खतरा नहीं है। केवल हम नारे लगाएंगे और धर्म के अनुरूप आचरण नहीं करेंगे
तो तथाकथित धार्मिक होकर के हम खुद को नहीं बचा सकते। हमारे लिए तो खतरा है, धर्म को कोई खतरा नहीं, धर्म तो था है और रहेगा। अभी क्रिश्चियन अभी क्रिसमस मना है, क्रिसमस सेलिब्रेट किया है, हिंदू ने भी सेलिब्रेट किया है और क्रिश्चियन ने भी, सबने इंडिया में। आप इसको कैसे देखते हैं? क्या इससे धर्म खतरे में आ जाएगा या इससे किसी तरह की प्रॉब्लम है अगर हम क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं तो? एक वही मैंने बताया कि अभी जो तथाकथित सनातन धर्म या फिर हिंदू हैं, बहुत सारे लोगों ने जाके क्रिसमस ट्री तोड़ना, ये सब किया, हंगामा किया। तोड़ ताड़ करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन समझना आवश्यक है कि आपके इतने सारे फेस्टिवल ऑलरेडी हैं जिनको आप कॉन्शियसली नहीं मनाते, लेकिन जस्ट बिकॉज एक ट्रेंड बना हुआ है और लोग इस प्रकार से अपने अपने कल्चर को फॉलो करते हैं, हमें लगता है थोड़ा कूल बनने के चक्कर में क्या होता है हम भी करने लग जाते हैं। इट्स ओके अगर आप कर रहे हैं, बहुत अप्रिशिएबल नहीं बट ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके ऑलरेडी धर्म इतने सारे पर्व हैं, त्यौहार हैं, तो उसके इंटेंशन को समझना, उसको थोड़ा कॉन्शियसली मनाने का प्रयास करना। तोड़ने ताड़ने की आवश्यकता नहीं है, हम सभी एक साथ रहते हैं, दूसरे धर्म का सम्मान करना, उनको अप्रिशिएट करना, वो अलग बात है, लेकिन पूरा अडॉप्ट कर लेना और अपने ही धर्म को भूल जाना वो उचित नहीं है। जैसे इंडिया में हम बात करें तो आपको पता है इंडिया में बहुत सारे लोग जो हैं जो बिलो पॉवर्टी में हैं, गरीब हैं, ठीक है। तो अभी बहुत सारे क्रिश्चियंस लोग हैं जो पैसे देके धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं, राइस कन्वर्स। हाँ, तो ये कितना इससे क्या लगता है कितना अफेक्ट करेगा ये हमारे रिलीजन को, हमारे जो हमारा सनातन धर्म है उसको? देखिए इसका भी जो मैं बताऊंगा कि जो कारण है, क्योंकि जो है प्रचार वो कोई नहीं करना चाहता। हाँ, ऑफ कोर्स जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं वो ज्ञान देकर नहीं, वो केवल चावल और नहीं, मैं बता रहा हूँ, मेरा खुद का एक दोस्त ने मेरा खुद का कास्ट था, वो भी वर्मा है, तो उसको जॉब मिला एक क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ाने के लिए। उसके पिताजी को नौकरी मिली और उसको कुछ पैसे मिले और घर और बनवा दिया गया, तो उसने चेंज कर लिया अपना। फिर भी वो जब आता है तो वो ना चाहते हुए भी बोलता है जय श्री राम, निकल जाता है उसके मुंह से। तो आपको क्या लगता है कितना, मतलब इससे कितना हिंदू के लिए कितना ये प्रॉब्लम है इसको? देखो ऑफ कोर्स ये तो उचित बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एक हुआ कि आप किसी को धर्म की शिक्षा दे रहे हैं, हाँ, और वो स्वेच्छा से उसको लगता है कि हाँ ये मेरे लिए मार्ग जो उचित है, हाँ, वो अगर मार्ग पे चल रहा है, उसको स्पिरिचुअल वेलबींग दिख रहा है, वो उस रास्ते पे चल रहा है, बात अलग है। लेकिन प्रलोभन दे करके छोटी छोटी चीजों को देकर से भिखारी को 4 रुपए दे दो खुश हो जाता है। उसी प्रकार से जो अभी सनातन धर्म के तथाकथित हिंदुओं की स्थिति क्या है कि वो धर्म को जानते नहीं, पढ़ते नहीं, समझते नहीं, शास्त्रों में श्रद्धा नहीं है, हाँ, तो उनको लगता है मेरी आवश्यकताएं पूरा हो जाना ही मेरे लिए क्या है सबसे ज्यादा आवश्यक है, जो कुछ दे दे उस अनुसार हम अपना धर्म बदलने को आतुर रहते हैं। दूसरी बात मैंने भी बताया कि धर्म कहीं बदला नहीं जा सकता, अगर सुपरफिशियली हम इसे बदलने का प्रयास भी करेंगे तो केवल जनसंख्या दृष्टि से बढ़ेगा कि क्रिश्चियन इतने हो गए, मुस्लिम इतने हो गए, है ना, या सनातन धर्म के लोग इतने हो गए। इतने होने का मतलब है वो सुनरूप जीवन जिए। वैसे इसके मित्र की आपने बात करी, वो सो कॉल्ड क्रिश्चियन तो बन गया, अब जय श्री राम बोल रहा है, पता नहीं क्या है वो, हाइब्रिड ही एक प्रकार से तो अंदर तो सनातन धर्म ही बड़ा पड़ा है, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ हिज नीड, मटेरियल नीड, उसने क्या किया, उसने अपना नाम भी चेंज कर लिया था। लॉन्ग टर्म बेसिस पर दिक्कत है, क्योंकि आने वाली पीढ़ी को तो पता नहीं होगा ना कि मेरे पूर्वज क्या कैसा लाइफ जीते थे। उनको लगा कि मेरे पिताजी जोसेफ थे, तो धीरे धीरे जोसेफ होते चले जाएंगे वो। तो इसलिए आवश्यक है कि हम अपने धर्म पर आरूढ़ रहें, और मैं स्पेशली मानता हूँ कि जो धार्मिक रूप से जागरूक लोग हैं उनको प्रचार करना चाहिए, इसलिए इसको प्रचार पे बहुत बल देता है। प्रीचिंग इज द एसेंस। अगर हम प्रचार नहीं करेंगे अपने धर्म ग्रंथों का, तो कोई भी किसी को कुछ भी पढ़ा लिखा करके चला जाए। इस्कॉन को लेके भी एक दो मतलब ऐसे कह सकते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग है जो समाज में लोगों के मैंने मुंह से कहते हुए सुना है, क्योंकि मैं भी इस्कॉन का पार्ट रहा हूँ एक टाइम पे। तो मेरा एक क्वेश्चन है कि इस्कॉन को लेकर लोगों की ये सोच है कि इस्कॉन में मुस्लिम नहीं रह सकता या मुस्लिम नहीं आ सकता, क्या ऐसा है? क्या अदर धर्मों के आने का यहाँ मना ही है? नहीं, ऐसा तो आप कई बार देखोगे, हमारे जो मंदिर है तो दुनिया के हर कोने में है, इस्लामिक कंट्रीज में भी हर जगह है, तो हर प्रकार के लोग आते हैं। जो भगवान की सेवा की इच्छा से आएगा, भगवान की भक्ति के लिए आएगा, हाँ, हर किसी के लिए द्वार खुले, कोई किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ना कोई रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन है, ना कोई कास्ट वाइज डिस्क्रिमिनेशन, ना कोई कलर वाइज डिस्क्रिमिनेशन है। आप एकमात्र ऐसे संस्था देखेंगे, इस्कॉन वेलकम्स ईच एंड एवरीवन। आप मायापुर जाओ, मायापुर आप देखो, रशियन, अमेरिकन, अफ्रीकन, चाइनीज, जापानीज, हर कोई एक जगह आकर भक्ति करते हैं। सो एवरीवन इज मोस्ट वेलकम, आप आइए। और दूसरा एक और मिसअंडरस्टैंडिंग है प्रभु जी, कि लोग कहते हैं कि इस्कॉन में जाओगे तो तुम्हारा ब्रेन वॉश हो जाएगा क्या है ये? ऐसा बहुत जरूरी है ब्रेन वॉश। बिल्कुल सही सोचते हैं, बोलते सही लेकिन सोचते सही नहीं है। ब्रेन वॉश करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ब्रेन क्या बहुत गंदा है, कचरा भरा पड़ा है इसमें, टन्स एंड टन्स ऑफ गार्बेजेस आर देयर, तो सफाई तो बहुत ज्यादा आवश्यक है। आप देखो ना हम सबकी स्थिति क्या थी, मतलब मैं पर्सनली अगर खुद की बात मानूं या फिर मेरे साथ जो भी फ्रेंड सर्कल या जो लोग थे, स्पेशली नाउअडेज यंग जनरेशन इज टोटली करप्टेड। उचित मार्गदर्शन दे रहे हैं। आप दिल्ली की स्थिति देख लो ना क्या चल रहा है,
है ना। सो मेनी अफेयर्स आर देयर, कोई भी व्यक्ति अच्छे जेन्युइन रिलेशंस नहीं बना पा रहा है, कोई धर्म का आधार स्तंभ किसी के पास नहीं है ना। तो अगर हम धार्मिक अनुसार जीवन जीते तो हमें लाभ होता है, ये सत्य है। और ब्रेन वॉश करना आवश्यक है, क्योंकि लोगों ने क्या करा, ब्रेन को गंदा कर दिया है हर तरफ से, सोशल मीडिया के थ्रू या फिर जो चल रहा होता है चीज़ों को देख करके, है ना, मूवीज़ के थ्रू हमने खुद को करप्ट कर लिया है, सिस्टम करप्ट हो चुका है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि दोबारा इसको सही ट्रैक पर लाना। तो ऐसे लोगों को आप क्या जवाब देना चाहेंगे जो कहते हैं? आई कैन सिंपली प्रे फॉर देम कि वो भी उनका दिमाग ब्रेन वॉश हो, उनका प्रॉपर वॉशिंग हो, अच्छे से हो, एंड व्हेनेवर दे कम इन कांटेक्ट विद अस, हम उनका जरूर ब्रेन वॉश करेंगे उनको वास्तविकता में धर्म के मार्ग पर लाएंगे और हरिनाम रूपी सर्फ के माध्यम से उनका पूरा दिमाग साफ कर देंगे, शुद्ध कर देंगे। प्रभु जी, प्रेमानंद जी महाराज सुबह आते हैं भक्तों से मिलने, तो वहाँ पे लोग उनके जाने के बाद भी जो मिट्टी है उसको चूमते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि जब वो प्रेमानंद जी महाराज आते हैं तो उनके आगे राधा मैया चलती है, मतलब उनके साथ, ऐसा कहा जाता है। तो इसमें इसकी क्या कहानी है? ऑफ कोर्स जो भगवान के भक्त होते हैं उनके साथ भगवान स्वयं चलते हैं, ये तथ्य है, लेकिन सामान्य लोग देख नहीं सकते। इसलिए स्पेशली बताया गया भक्तों के जो चरण धूलि होती है उसका विशेष महत्व होता है ना। भक्तों की चरण धूलि हमें लेने का प्रयास करना चाहिए। जो भक्ति में प्रगति हम अपने बल पर नहीं कर पाते हैं, वो महाभागवतों के या शुद्ध भक्तों के चरण कमलों की धूलि प्राप्त करने से आसानी से प्रगति कर सकते हैं। इसलिए जो भी साधु संत, प्रमाणिक साधु संत है ना, उनके चरण कमलों की धूलि स्वीकार करनी चाहिए। आप कभी मिले हैं प्रेमानंद जी महाराज से? मैंने दर्शन किया था, वृंदावन एक बार गया था, मैंने दर्शन किया था, रैंडमली दर्शन लगते हैं आपको? वेल ऑफ कोर्स पूरे भारत में उन्होंने प्रयास किया, अच्छा बाई यूट्यूब एंड ऑल। ऑफ कोर्स वो ब्रज में रसिक संत हैं, अपना भजन करते हैं, लेकिन उनकी वाणी का प्रभाव बढ़ रहा है, लोग जुड़ रहे हैं ना, हरिनाम जप कर रहे हैं, तो बहुत ही विशेष। ऐसा बोल रहा था कि उनकी किडनी दोनों खराब है, बट स्टिल ऑफ कोर्स कृष्णास मर्सी, श्रीमती राधा रानी की कृपा है उनके ऊपर कि उनके किडनी ना होने के बाद भी वो अच्छे से जीवन जी रहे हैं और प्रचार इत्यादि कार्य कर रहे हैं। हम तो ये प्रार्थना करेंगे भगवान को और सुंदर स्वस्थ जीवन दे, ताकि इसी प्रकार से काफ़ी सारे लोगों का जीवन परिवर्तित करते रहें। अच्छा, लोग कहते हैं कि गंगा में स्नान कर लेने से जो हमारा पाप होता है वो धुल जाता है। इसको आप कैसे देखते हो? शास्त्र में बताया गया है कि गंगा स्नान इसके पीछे कहानी क्या है? मतलब शास्त्र में तो बताया गया, ठीक है, कहानी क्या है? क्यों गंगा के पानी से नहा लेने से मतलब जो पाप है वो धुल जाएंगे? माँ गंगा का जो प्रकाट्य हुआ है भगवान श्री हरि के चरण कमलों से हुआ है ना, तो एक प्रकार से उन्हीं का रूपांतरण है। तो अगर कोई उनका आश्रय लेकर, जिस प्रकार से नाम जप करने से क्या होता है, हमारा चित्त शुद्ध होता है, पाप वृत्ति जाती है, उसी प्रकार से गंगा में स्नान करने से क्या होता है, हमारे पाप धुलते हैं। लेकिन कंपैरेटिवली नाम इज मोर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि बताया जाता है शास्त्रों में कि गंगा में स्नान करने पर केवल हमारे पाप कटते हैं, लेकिन पाप करने की जो टेंडेंसी है, वृत्ति है, चेतना है, वो नहीं जाता है ना। और उसके कॉन्ट्रडिक्शन में भी कहा जाता है कि अगर आपके कर्म बुरे हैं तो आपको भगवान नहीं बचा सकता। नहीं बचा सकते, भगवान बचा सकते, भगवान में सामर्थ्य है, हर किसी को बचा सकते हैं। अच्छा, बुरे किसके कर्म नहीं है, बुरे किसके मतलब अगर मान लो फॉर एग्जांपल कि मैंने किसी के साथ छल कर दिया, ठीक है, और फिर मैंने अच्छे से भक्ति कर ली, तो क्या मुझे भगवान माफ कर देंगे? बिल्कुल। भगवान भगवत गीता में 18वें अध्याय 66 श्लोक में ही तो बता रहे, सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, कि जो सच में पश्चाताप करके भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेता है, प्रभु जो हुआ सो हुआ, अब मैं आपके शरण में हूँ, अब मेरी रक्षा करे, मैं आपका भजन करता हूँ, तो भगवान जरूर रक्षा करते, क्यों नहीं करते। someone is trying to change oneself, तो भगवान क्यों सहायता नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, चीट नहीं कर सकते आप, ये नहीं कि जैसे हम गंगा में डुबकी लगाएंगे, निकल करके फिर पाप करेंगे। कृष्ण के साथ ऐसा छल करने का प्रयास करेंगे तो कृष्ण सबसे बड़े छलिया हैं। प्रभु जी, अगर हम बात करें दान और त्याग की, दोनों में कौन सबसे ज़्यादा महान है, और दोनों को आप थोड़ा डिफाइन कर देंगे, क्या होता है? भगवान ने भगवत गीता में बताया गया, यज्ञ दान तपस्या व पावनानि मनुष्य नाम, कि यज्ञ दान और तपस्या जो है मनुष्यों को भी शुद्ध करता है ना। जो दान है स्पेशली गृहस्थों के लिए बताया जाता है, अलग अलग प्रकार के दान होते हैं, श्रम का दान है ना, ज्ञान का दान, धन का दान। स्पेशली लोग जो होते हैं अपने धन से बहुत अटैच्ड होते हैं, इसलिए दान जब भी बोला जाता है तो मोस्ट कॉमनली वो दान ही, फाइनेंशियल जो है कॉर्पोरेशन डोनेशन, उसी को समझते हैं। तो उसका बहुत विशेष महत्व है। जो भी व्यक्ति गृहस्थ है या फिर जो अर्न करता है, उसको प्रयास करना चाहिए अपने आय को समहोदर अच्छे कार्यों में लगाना। उससे क्या होगा प्रभु जी? जैसे कि कहा जाता है ना कि अपने विषय में तो कोई भी सोचता है ना, कोई भी बद्ध जीव अपने विषय में सोचता है, लेकिन जिसको भगवान ने सामर्थ्य दिया है उसको क्या करना चाहिए, उससे दूसरों का हित करने का प्रयास करना चाहिए। तो स्पेशली श्रीमद् भागवत में बताया गया है, एता वा जन्म साफल्यम देहि नाम देहिषु प्राणेर अर्थेर धिया वाचा श्रेय आचरणम सदा, कि जो समझदार व्यक्ति होता है, अच्छा व्यक्ति होता है, क्या करता है, दूसरों के हित के लिए अपना प्राण,
अपना अर्थ, अपनी वाणी, अपना बुद्धि लगाने का प्रयास करता है। तो केवल अपने लिए जीना, दैट इज़ वेरी सेल्फ सेंटर्ड लाइफ। लेकिन भगवान के लिए, आम जनमानस के लिए जीना, वो क्या है, एलिवेटेड लाइफ है। तो इसलिए उनके भगवान की कृपा मिलती है, लोगों का आशीर्वाद मिलता है, हमारा अपना प्योरिफिकेशन होता है। सो इन दैट वे हमें दान करना चाहिए। त्याग मतलब वो सब कुछ छोड़ छाड़ देना। तो स्पेशली वो जो त्याग की विधि है वो वैरागियों के लिए है, सब कुछ छोड़ना। वो हर किसी के लिए पॉसिबल भी नहीं होता। एंड जो रास्ता बताया गया स्पेशली कलयुग में युक्त वैराग्य का बताया गया है। बड़ा क्या है दोनों में? इसका कंपैरिजन उस पर भी नहीं कर सकते। मान लीजिए जो दान कर रहा है वो भी तो त्याग कर ही रहा है ना। ये दोनों चीजें ऐसी नहीं है कि इसको हम कंपेयर कर सके, क्योंकि दान भी सेम स्केल पे नहीं है, अलग अलग। दान जो भी एक प्रकार का त्याग ही है ना। लेकिन त्याग किसके लिए करना चाहिए? हमें कृष्ण के लिए करना चाहिए। जो भी हमारे पास चीजें हैं उसको छोड़ना चाहिए कृष्ण के लिए, भगवान के लिए। दैट गिव्स अल्टीमेट बेनिफिट, चाहे दान हो चाहे त्याग। जैसे कि अभी देखा जाए तो भगवत गीता का प्रचार काफ़ी, इसको अभी पिछले महीना मैंने देखा कि काफ़ी हर जगह बुक्स का वो देना सबको, अभी रास्ते में ही कई जगह मैंने देखा है। तो इसके पीछे क्या पर्पज होता है? मतलब गीता डिस्ट्रीब्यूट करने के पीछे क्या पर्पज होता है इस्कॉन का? देखिए अभी स्पेशली आपने दिसंबर में देखा होगा तो गीता जयंती थी, है ना। तो गीता जयंती का हम लोग ये पूरा महीना जो है गीता मैराथन के नाम से मनाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा गीता का प्रचार करते हैं। स्पेशली मैंने आपको पहले ही बताया कि बिना धार्मिक ग्रंथों के कोई व्यक्ति धर्म को नहीं समझ सकता। कैसे समझेगा वो? अदरवाइज ऐसे कोई कुछ भी करता रहेगा, उसको धर्म का नाम देगा। और गीता को पढ़ने का सबसे सही तरीका क्या है और किस टाइम पे पढ़ना सबसे? फिलहाल तो बस पढ़ लें, वही पर्याप्त है। क्योंकि कई बार लोग बोलते हैं कि इस समय या उस समय ये नियम और वो जैसे नियम। गीता तो कई लोग ले लेते हैं, खरीद लेते हैं, पर वो रखा रहता है घर पे। वो मोटिवेशन कैसे लाएं? वैसे बताया जाता है गीता जो है टाइम बॉम्ब की तरह है। वो जब समय आएगा ना, आपके जीवन में दुख विपत्ति आएंगे तो खुद ही खुलेगी गीता और आप उसको खोल के देखोगे मेरे प्रश्नों के उत्तर कहाँ पर है। लेकिन अगर बिना विपत्ति आए ही पढ़ना चाहते हो तो भक्तों की संगति करिए। समझदार व्यक्ति वो होता है जो समय खराब होने से पहले समझ जाए कि क्या करना है, वरना समय खराब आएगा तो सबको समझ में आ जाएगा क्या करना है। इसलिए भक्तों की संगति हम करेंगे तो वो हमें गाइड करेंगे कि हम गीता कैसे पढ़ें, कैसे रेगुलर बेसिस पर उसको अपने जीवन का लाइफ का पार्ट बना सकें। रोज जैसे हमने सारी बातें की धर्म अधर्म के बारे में, सबको मिला के अगर आप कुछ कहना चाहो लोगों से, लोगों को जागरूक करना चाहो, क्या कहना चाहोगे? मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, नया साल आने वाला है 2026 से लोग बहुत कुछ मटेरियल एस्पिरेशंस अपने लेंगे, अपने स्पिरिचुअल एस्पिरेशंस भी बनाइए कि मुझे इस 2026 में कुछ ऐड ऑन करना है, भक्ति ऐड करना है, धर्म ऐड करना है, ग्रंथ पढ़ने हैं। जनवरी 1 से स्टार्ट कीजिए अब ग्रंथ पढ़ना, है ना, मंदिर जाना। ग्रंथ में कौन कौन से ग्रंथ? भगवत गीता बेसिक स्टार्ट कीजिए। है तो बहुत कुछ, भागवत है, चैतन्य चरितामृत है, बहुत सारे ग्रंथ हैं, लेकिन बेसिक जो है भगवत गीता से स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा हरिनाम। सो फ्रॉम 2026 यू कैन स्टार्ट विथ हरिनाम। हरिनाम को अपने जीवन का भिन्न हिस्सा बनाइए। डेली बेसिस पर भगवान के पवित्र नाम का जप कर सकते हैं, भगवत गीता ग्रंथ को पढ़ सकते हैं। अगर रेगुलर नहीं तो वीकली बेसिस पर संडे को टेम्पल्स जा सकते हैं। रेगुलर बेसिस पर हर संडे टेम्पल जाइए, भक्तों की संगति करिए। तो अगर इतना भी हम चेंज अपने लाइफ में लेकर आ जाएं, 100% गारंटेड आवर लाइफ विल चेंज ड्रास्टिकली। ठीक है प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच आने के लिए। इसी प्रकार से आप आते रहिए, प्रभु जी, बिल्कुल एसोसिएशन देते रहिए। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। थैंक यू, हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच दोस्तों, हमारा पूरा पॉडकास्ट इतने ध्यान से देखने के लिए। मैं सच बता रहा हूँ, मुझे दिल से बहुत अच्छा लगता है कि हम आपके लाइफ में थोड़ी भी वैल्यू ऐड करने के काबिल बन पाए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लो, क्योंकि हम अपने चैनल पे और भी ऐसे अच्छे अच्छे गेस्ट बुलाने वाले हैं ताकि हम आपके लाइफ में थोड़ी सी भी वैल्यू ऐड कर पाएं। मिलते हैं आपसे अनफिल्टर्ड बातचीत के नेक्स्ट एपिसोड में।